सो हेलो एंड वेलकम टू अपना स्कूल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्कूल पे। आज का क्लास सेकंड क्लास होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं पर्सनली ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। देखो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कुछ भी हो, किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। उनमें से पहला है सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब और थर्ड है ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आना कंपलसरी ही कंपलसरी है, और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अगर मैं आपको बेसिक तौर पे बताऊं तो आपने जो फर्स्ट क्लास किया था उसमें मैंने पर्सन्स बताए थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और एक नाम। तो ये क्या है? पर्सन्स है, और इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे आई आया तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंसेस। जो सेंटेंस को डोमिनेट कर रहा होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे आई, मैं एक लड़का हूँ, तो लड़का कौन है? मैं, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। दे आर टीचर्स, वे क्या है? टीचर्स, तो टीचर्स कौन है? वे, तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। राहुल इज अ डांसर, डांसर कौन है? राहुल, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ कौन रहा है? वी, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, आई, दे, राहुल, वी, ये सब क्या है? ये सब पर्सन्स ही तो हैं। तो आई होप यहाँ से आपको सब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। नेक्स्ट चीज़ है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो उसको मैक्सिमम हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ये सब आते हैं। हम लोग वर्ब को बेसिक तौर पे देखते हैं यहाँ पे। तो वर्ब 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, एक स्टैटिक वर्ब और एक एक्शन वर्ब। अब स्टैटिक वर्ब में कौन कौन से आते हैं? स्टैटिक वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एंड विल। एक्शन वर्ब में कौन कौन से आते हैं? प्ले, जंप, डांस, सिंग, स्लिप, और भी होते हैं एक्सेट्रा। इनका नाम एक्शन क्यों पड़ा? अगर मैं किसी सेंटेंस में प्ले यूज करूँ, प्ले मतलब क्या? खेलना। अगर मैं खेल रहा हूँ तो वहाँ पे एक्शन हो रहा है। जंप मतलब कूदना, मैं कूद रहा हूँ तो एक्शन हो रहा है। डांस मतलब नाचना, मैं नाच रहा हूँ तो एक्शन हो रहा है। सिंग मतलब गाना, मैं गा रहा हूँ तो एक्शन हो रहा है। स्लीप मतलब सोना, मैं सो रहा हूँ फिर भी वहाँ पे एक्शन हो रहा है। इसलिए ये क्या हो गए? ये हो गए आपके एक्शन वर्ब। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का काम क्या है? ऑब्जेक्ट का काम है एक्शन को रिसीव करना, ठीक है, एक्शन को रिसीव करना। जैसे मैं बोलूँ आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई यहाँ पे क्या हो गया? आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम आपका हो गया इसमें से स्टैटिक वर्ब, और रीडिंग हो गया आपका यहाँ से एक्शन वर्ब, और अ बुक जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो बुक आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये बुक आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्ब को थोड़ा और एक्सपेंड करके पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि 2 टाइप्स होते हैं, इसमें स्टैटिक वर्ब में ये सब आते हैं, एक्शन वर्ब में ये सब आते हैं। अब देखो, आपने या तो सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ। वर्ब में आपको ये सुनने को भी मिला होगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। देखो, मेन वर्ब क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में अगर कोई अकेला वर्ब है तो वो हो गया आपका मेन वर्ब। अब जैसे देखो, आई एम अ टीचर, तो एम यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब। अब ये कोई सा भी हो, स्टैटिक हो या एक्शन हो, ये हो गया आपका मेन वर्ब।
ठीक है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले क्या हो गया यहाँ पे? प्ले हो गया आपका मेन वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब क्या करता है। किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आ रहा होता है तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा निकालने के लिए साथ में जो वर्ब का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका बस इतना ही मतलब है। और हेल्पिंग वर्ब का है दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब का भी वही मतलब था जो मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी सेंटेंस में एक लीडिंग वर्ब जो होगा तो वो लीडिंग वर्ब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अब देखिए स्टैटिक वर्ब में क्या होता है। स्टैटिक वर्ब्स डू नॉट हैव एनी फॉर्म। स्टैटिक वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है। फॉर्म जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। और एक्शन वर्ब्स डू हैव 3 फॉर्म्स। और एक्शन वर्ब का 3 फॉर्म होता ही होता है। बेसिकली इसका 5 फॉर्म होता है। मैं आपको ये जब वर्ब एक्सप्लेन करके बताऊंगा तब देखेंगे। अब देखो ये स्टैटिक वर्ब्स है और स्टैटिक वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि एम का आईएनजी फॉर्म आपने नहीं देखा होगा, आर में आईएनजी फॉर्म नहीं देखा होगा, इन सभी में आईएनजी फॉर्म आपने नहीं देखा होगा। बट आप प्ले, जंप, डांस, सिंग और स्लीप में आईएनजी फॉर्म आपने देखा होगा। तो अगर आपको मैं कहूँ कि डिफ्रेंशिएट करो स्टैटिक वर्ब में और एक्शन वर्ब में तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप कहोगे कि एक्शन वर्ब का फॉर्म्स होता है, 3 फॉर्म्स होता है, बेसिकली 5 फॉर्म्स होता है। और स्टैटिक वर्ब में कोई भी फॉर्म नहीं होता है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, प्लेइंग हो गया आपका मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो। अगर समझ में नहीं आती तो लगातार देखो। बट at the end of the video if you face any problem please do comment in the comment section. I hope आज का क्लास आपने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।